नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सज्जनों, आज हम बात करेंगे कि मन को अपने बस में कैसे किया जाए। तो मन को अपने बस में करने के लिए हमारे वेद और शास्त्रों में बहुत से तरीके बताए गए हैं, लेकिन हम आज मन को अपने बस में करने के देहाती भाषा में और साधारण तरीके से समझेंगे। मेरा भी मन बहुत चलायमान होता था, लेकिन अब नहीं होता है। जो फार्मूला मैंने अपनाया है वही फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। आपका भी मन अपने बस में हो जाएगा। सज्जनों, मन बस में करने के लिए केवल एक ही तरीका जो मैंने अपनाया है वो आपको बताता हूँ। तो चलिए, बात बताने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पूरी देख करके बताएं कि आपको मन बस में करने का तरीका कैसा लगा। सज्जनों, चलिए चलते हैं। देखिए, अगर हम भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मन बस में करने का तरीका बताया है अभ्यास, मतलब ध्यान। कि है अर्जुन, तुम ध्यान करो। ध्यान करने से मन वश में होता है। अगर हम श्री रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी ने मन चंचल बताते हुए कहा है कि मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति भाव करने से वश में हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने से मन वश में हो जाता है। अगर हम शिव पुराण या विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से मन बस में हो जाता है। जिस भी पुराण में हम जाते हैं तो अनेक अनेक तरीके से मन को वश में करने का तरीका बताया गया है। तो सज्जनों, मेरा यह कहने का भाव यही है कि हम किस किस की बात को समझे, श्रीमद् भगवत गीता की या भागवत महापुराण की या श्री रामचरितमानस की या फिर श्री कृष्ण भगवान की। तो यहाँ पर मन कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके से अपने मन को वश में करें। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगा कि मन कैसे वश में किया जाए। सज्जनों, मन वश में करने के लिए मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। ब्रह्मपुर नगर में दयालु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही साधु भाव और सद्भाव, सात्विक भाव का था। वह अपने मन को वश में करना चाहते थे, निरंतर प्रयास करते थे, भजन अभ्यास भी करते थे, लेकिन उनका मन उनके वश में नहीं हो पा रहा था। एक समय की बात है, वे अपने ब्रह्मपुर नगर से निकले हुए रास्ते के मार्ग से जा रहे थे। बीच में बाजार लगा हुआ था। बाजार में मेवा मिष्ठान की दुकानें थी। उनका मन अब मिठाई खाने के लिए करता है। वो अपने मन को बहुत समझाते हैं, बहुत रोकते हैं, लेकिन उनका मन नहीं रुक पाता है। तो आखिरकार वे अपने मन से हार ही जाते हैं और वे दुकान से मिठाई ले लेते हैं। मिठाई लेकर के वे अपनी कुटी की तरफ निकलते हैं और मन से कहते हैं कि चल अपनी आश्रम पर ही बैठ करके खाएंगे। लेकिन वो आश्रम से कुछ ही दूर पहले रास्ते में एक खेत में रुक जाते हैं और अपने मन से बोलते हैं चलो यहीं मिठाई खाते हैं। और उन्होंने क्या काम किया, सारी मिठाई डिब्बे में से निकाल के और रेत में मिला देते हैं। रेत में मिलाने के बाद मन से बोलते हैं, हे मन, अब मिठाई खाओ। तो क्या रेत में मिलने के बाद मन का मन मिठाई खाने का करेगा? नहीं। तो सज्जनों, इस उदाहरण से हम ये समझे, उन्होंने अपने मन को ये समझाया
कि ले तेरा मिठाई ज्यादा खाने का मन करता था, अब तू ये मिठाई खा। तो सज्जनों, इस बात से हम ये समझते हैं कि मन ऐसे तरीके अपनाने से बस में नहीं किया जा सकता। मन तो अपने भजन और भक्ति भाव और ध्यान से बस में किया जा सकता है। जितना भी जैसे भी ध्यान हो, मन जहाँ जहाँ जाए उसे रोक लो। मन जहाँ भी जाए उसे तुरंत रोक लो। रोकने का मतलब वहां से हटा लिया जाए और ध्यान तुरंत भगवान के भजन में लगा लो। मान लो मन कहीं और जाता है, जैसे कि मन जाता है, हम घूमने जा रहे हैं, वहां पर ट्रेन में बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं, तो मन को वहां से तुरंत हटा लिया जाए और भगवान के ध्यान में लगा लिया जाए। तो मन चंचल है, मन भागदौड़ करता है, लेकिन इसे जहां भी ये जाता है वहां से रोकना पड़ता है। तो सज्जनों, मन ऐसे बस में आने वाला नहीं है। मन की ताकत बहुत बड़ी है। तीनों लोकों में मन का राज होता है। स्वर्ग लोक में भी मन का राज है, देवताओं के भी मन होता है, उनका भी मन उनके बस में नहीं होता। कभी कभी वो भी मन के इच्छा के द्वारा गलत काम कर बैठते हैं। तो सज्जनों, मन को बस में करना बहुत ही कठिन बताया गया है और एक ही सरल तरीका है इसका, भक्ति भाव से निरंतर सुबह शाम ध्यान करें। ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन से मन बहुत जल्दी बस में आ जाता है। तो सज्जनों, आशा करता हूँ कि आपको मन ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मन को कंट्रोल में करें, अपने बस में करें। तो सज्जनों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।